हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिजिक्स क्लास एंड पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखेंगे तब चैप्टर समझ में आएगा आपको। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जब कोई बॉडी आपकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इंक्रीज करती है तो मतलब क्या होता है? वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब जैसे कोई ये डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई बॉडी, ठीक है, ये मैंने क्लास टाइम इंटरवल बना दिए, ठीक, 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल्स बना दिए मैंने। पहले 1 सेकेंड में ये कितना इंक्रीज कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फिर नेक्स्ट में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मतलब हर एक टाइम इंटरवल में जो वन सेकेंड का मैंने टाइम इंटरवल ले रखा है उसमें आपकी जो वेलोसिटी इंक्रीज कितनी हो रही है? 2 की अमाउंट में। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी जो मोशन है वो कैसी है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल होता है अगर कोई बॉल अगर हम बिल्डिंग से किसी पे फेंकें, जैसे ये मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ से हम बॉल को फ्रीली फॉल करें, फ्रीली फॉल करना मतलब छोड़ दें, तो क्या होगा? जो जब ये नीचे आएगी बॉल आपकी, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। कैसे इंक्रीज़ होता है? इक्वल अमाउंट में। मतलब जो वेलोसिटी है उसकी इक्वल टाइम इंटरवल्स में आपका इक्वल अमाउंट में इंक्रीज़ होती है। जैसे अगर यहाँ पे हर 2 सेकेंड में मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से अगर इंक्रीज़ हो रही है, मतलब ये है क्या? आपके जो मोशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? इसका सिंपल एग्जांपल है आपका मोशन ऑफ कार। अब कार जब भी ट्रेवल करती है तो उसकी कभी स्पीड इंक्रीज़ होती है, कभी स्पीड उसकी डिक्रीज़ होती है। मतलब कि अगर हम ऐसे टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करें, वन सेकेंड के टाइम इंटरवल डिवाइड करें तो उसका मतलब क्या? पहले में मान लो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है, दूसरे में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है, तीसरे वाले टाइम इंटरवल में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है। मतलब हर बार अपनी वो वेलोसिटी है वो चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एग्जाम्पल आपका क्या दिया मैंने? मोशन ऑफ ए कार। अब हम क्या करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपने मोशन का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब किसका करें? जैसे डी टी ग्राफ है पहला आपका, डी टी ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किसकी वाली करेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। जब आपकी स्पीड क्या हो? यूनिफॉर्म। इसके लिए मैंने देखो एक डायग्राम बना रखा है। मैं डायग्राम पहले समझा दूँ आपको फिर बताऊँगा। मान लो ये एक्स एक्सिस आपकी ये है, ठीक है, वाई एक्सिस पे ये है। वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले रखा है? डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है मैंने? टाइम। टाइम किस में ले रखा है? सेकेंड्स में। और डिस्टेंस के लिए किस में ले रखी है मैंने? मीटर में। तो जो ये मैंने मार्क कर दिए हैं कि ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये 6 मीटर। ये क्या है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड का मैंने क्लास इंटरवल ले लिया, टाइम इंटरवल ले लिया है इसमें। तो पहले 1 सेकेंड में कितना इंक्रीज़ हो रहा है? 2 मीटर। फिर अगले 1 सेकेंड में कितना हो गया? 4 मीटर। फिर अगले 1 सेकेंड में कितना हो गया? 6 मीटर। मतलब क्या है? जो भी आपकी बॉडी मूव कर रही है वो हर 1 सेकेंड में कितना मूव कर लेती है? 2 मीटर। इसमें अगर देखें तो 4 में से 2 माइनस करें तो 2 मीटर यहाँ पर कवर कर रही है और यहाँ पे कितना कवर कर रही है? 2 मीटर। मतलब हर 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 2 मीटर। इसका मतलब क्या है? जो इसकी स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड होगी इसकी, ठीक है। यूनिफॉर्मली इसमें जिस आपकी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है। अब आप आते हैं अपने डायग्राम पे। देखो, जब यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं तो कैसा जा रहा है ग्राफ? स्ट्रेट लाइन जा रहा है। मतलब ये कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालें इस पर और ऐसे करके परपेंडिकुलर डालें जिस पे, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये देखो ये कॉन्स्टेंटली मूव करते जा रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूव करते जा रहे हैं, इसलिए क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। अब डी टी ग्राफ किसका कराएंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि जो उसकी स्पीड है वो हर टाइम इंटरवल में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ऐसे देखो इसमें हम डालें ऐसे, तो आपके क्या हो रहा है? देखो कर्व सा आ रहा है, ये कर्व आ रहा है। मतलब ये है कि जो इसकी जो डिस्टेंस है अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग होगी। जब अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब कभी बॉडी
फास्ट मूव कर रही है, कभी स्लो मूव कर रही है। अब फास्ट मूव कर रही है मतलब ये कि स्पीड ज़्यादा है, अगर स्लो मूव कर रही है मतलब स्पीड उसकी कम कर दी गई है। तो उसका मतलब क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अब डी टी ग्राफ आपका बॉडी एट रेस्ट में, मान लो कि बॉडी आपकी रेस्ट में है, तो उसका मतलब क्या है, देखो ये देखो ग्राफ है, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस का, ये टाइम, टाइम पे एक्सेस का, टाइम पे बना दिया मैंने। टाइम कितने कितने लिए मैंने, 1 1 सेकंड का, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, मतलब हर एक सेकंड का मैंने टाइम इंटरवल ले लिया है। ये कितनी डिस्टेंस है, 2 मीटर। पहले 1 सेकंड में देखें तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में देखें तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 मीटर। फिर अगले 3 सेकंड में मैं मतलब अगले 1 सेकंड में देखूं तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 मीटर। मतलब हर एक सेकंड में मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, पर डिस्टेंस जो है जितनी है उतनी है। तो अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है मतलब क्या है कि बॉडी मूव नहीं कर रही। बॉडी मूव नहीं कर रही मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट में है। तो ये क्या शो कर रहा है आपका ग्राफ, कि जो बॉडी है आपकी वो क्या है, रेस्ट में है। अब हम बात करेंगे वी टी ग्राफ की। वी टी ग्राफ में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अपना एक्सेलरेशन। किसके बारे में बताएंगे पहले, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो कैसे होनी चाहिए आपकी, इक्वल अमाउंट में। मतलब पहले 1 सेकंड में देखेंगे ऐसे जैसे मैंने स्पीड में देखा था पहले, फिर 2 सेकंड में देखेंगे, फिर 3 सेकंड में देखेंगे, मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। वो यहाँ पे हम देखेंगे तो वेलोसिटी इक्वली अमाउंट में इंक्रीज कर रही होगी। जब वेलोसिटी इक्वली अमाउंट में इंक्रीज कर रही होगी तो मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा। देखो पहले क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रही है आपकी वेलोसिटी, फिर क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि नीचे आ रही है। देखो अब हम अगर देखें यहाँ पे, अगर ये डालें ऐसे करके तो ये क्या हो रही है, देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ग्राफ समझाता हूँ। पहले देखो इंक्रीज हो रही है, फिर क्या हो रही है, डिक्रीज। डिक्रीज कैसे हुई, हम इस पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर। एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। मैं इसको बड़ा करके देता हूँ आपको ग्राफ, इसको ही समझाता हूँ सीधे। ये आपका ग्राफ, सॉरी, पहले क्या हो रही है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पर डालूंगा क्या, परपेंडिकुलर, यहाँ से, यहाँ से। एक बार देखो यहाँ से मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पे कितनी टाइम पीरियड में होगा, और फिर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये देखो डिक्रीज हो रही है आपकी, इस टाइम पीरियड में कितना हो गया, डिक्रीज हो गई। देखो टाइम तो यहाँ बढ़ रहा है, इधर की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है आपका। इधर क्या बढ़ रहा है आपका, आपकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ बढ़ रही है, और नीचे जा रहे तो डिक्रीज हो रही है। तो देखो यहाँ पे जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो देखो वेलोसिटी क्या है, इतनी है इस टाइम पीरियड के लिए। फिर अगले टाइम के लिए मतलब यहाँ पे टाइम बढ़ गया आपका, तो क्या हो रही है, वेलोसिटी कहाँ आ गई, नीचे की साइड। नीचे की साइड आ गई, कैसे मालूम पड़ी, हमने परपेंडिकुलर डाला इस पर, तो हमको क्या मालूम पड़ गई कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो पहले इतनी थी, यहाँ तक थी, फिर कहाँ पे आ गई, पहुँच के यहाँ आ गई। जबकि टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है। इससे हमें क्या मालूम पड़ गया कि जो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। ऐसे ही जब नीचे की ग्राफ आएगा तो वो घट रहा है, और ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा तो वो बढ़ रहा है। तो जो एक्सेलरेशन घटता है उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। बढ़ता है तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी घटेगी तो क्या होगा, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। अब देखो इक्वेशन हम पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जो भी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं जितनी भी, वो सारी आपकी क्या होती हैं, किस किस के लिए होती हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन वाली। नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं करेंगे हम, केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की यहाँ बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी इक्वेशन ऑफ जितनी भी है डेरिवेशन उसका कराऊंगा।